तो प्रकाशिक यंत्र में आज हम लोगों की चर्चा होगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक सिंपल सा केवल उत्तल लेंस होता है और उस उत्तल लेंस के प्रथम फोकस के अंदर जब हम लोग किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब सामने बन जाता है ना। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी में बस यही यूज होता है क्या कि एक सिंपल सा आप जो है लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस, और उसके जो लेंस है उसको आप प्लास्टिक की फ्रेम में लगा देते हैं, प्लास्टिक की फ्रेम में लगा देते हैं, उसमें एक हैंडल निकला रहता है। बस सरल सूक्ष्मदर्शी में सिंपल सा यही होता है। इसका जनरली यूज वहाँ होता है कि जैसे कहीं छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए हैं और वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे दवा ववा का जो आप लेते हो कोई भी स्ट्रिप जो है तो उस पर बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है तो नहीं दिखता है। तो आप वो लेंस को ले करके उसके प्रथम फोकस के अंदर अगर आप रख दीजिए तो आप देखोगे वो लेटर को बड़ा करके दिखाएगा, तो वो आपको दिखने लगता है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में तो सिंपल सा यही हो जाता है। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, नाम से ही लग रहा है संयुक्त, मतलब एक से ज़्यादा लेंस यूज होता होगा। इसमें क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो कि साधारण आँख से दिखाई ही नहीं देती हैं, जैसे उदाहरण तौर पे बायोलॉजी में आपने जो बायो के स्टूडेंट हैं देखे होंगे, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब जो है साधारण आँख से दिखाई ही नहीं देता है, इतना छोटा होता है, मतलब नज़दीक भी लाइए तो भी नहीं दिखेगा। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि दो लेंसों का यूज करते हैं। ठीक, तो पहला लेंस क्या करेगा कि उस वस्तु का, जो छोटी सी वस्तु है जो सिंपल आँख से हमको दिखाई ही नहीं दे रही है, उसका वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब सामने बनाएगा। मतलब हम करते क्या हैं कि वस्तु को उस लेंस के प्रथम फोकस के बाहर रख देते हैं। जब भी किसी वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस के अंदर रखेंगे तो वो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब सामने बनाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप प्रथम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बना देगा, और प्रथम फोकस से थोड़ा सा बाहर अगर आप थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो चूंकि हम जिन वस्तुओं को देखना चाह रहे हैं वो साधारण आँख से तो दिख ही नहीं रहा था, और अगर हम एक लेंस का यूज कर रहे हैं तो भी वो इतना ही बड़ा हो पा रहा है कि वो हमको फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने डबल लेंस का यूज किया। डबल लेंस में क्या हुआ कि एक लेंस ने क्या किया कि उस वस्तु का, जब हमने क्या किया, उस वस्तु को उस लेंस के प्रथम फोकस के थोड़ा सा बाहर रख दिया, तो उस लेंस ने क्या किया, उसका वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब अपोजिट साइड में बना दिया। ध्यान समझिएगा। और अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा लेंस यूज करेंगे। अब दूसरा वाला लेंस क्या करेगा कि ये जो पहले वाले लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया था वो प्रतिबिंब दूसरे लेंस के प्रथम फोकस के अंदर पड़ जाएगा। तो फिर दूसरा वाला लेंस उसका आभासी सीधा और उससे भी बड़ा प्रतिबिंब बना देगा सामने। तो इसमें चूंकि डबल आवर्धन हो रहा है, पहला वाला भी बड़ा किया और दूसरा वाला भी बड़ा कर दिया, तो दोनों मिलकर के प्रतिबिंब को काफ़ी बड़ा कर देते हैं, और वो वस्तुएं जो साधारण आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी उसका इतना बड़ा प्रतिबिंब कर देता है कि वो हमको दिखाई देने लगता है। समझ में आ रहा है? तो बस इसी सिद्धांत पर ध्यान से देखते चलिए। और बाकी आप जान ही रहे हैं कि जिस लेंस को हम वस्तु की तरफ रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, और जो हमारी आँख की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, नेत्रिका। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए आप इसको, किरण आरेख इसका। इसमें अभिदृश्यक लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी भी कम होती है, साथ ही साथ उसकी साइज भी छोटी होती है। अभिदृश्यक लेंस आकार में भी छोटी होती है। तो ये देखिए जैसे हम बना रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ये मान लीजिए इसका प्रथम फोकस है, इसको हम लोग दिखाएंगे FO डैश से। ठीक, तो छोटी सी वस्तु होगी जो कि इसके प्रथम फोकस के ठीक बाहर रखी जाएगी।
AB। ठीक, अब क्या होगा, देखिए जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान होता है तो लेंस की दोनों फोकस दूरियां भी आपस में बराबर होती हैं। तो एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लाइए, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण को प्रकाशी केंद्र से ले जाइए, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी, बिंदु A का प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा। ये हो गया आपका A1 और यहाँ से आपने मुख्य अक्ष पे लंब डाल दी तो A1 B1, ये इसका प्रतिबिंब बना। तो इस तरह से उत्तल लेंस ने क्या किया, वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 बना दिया। अब हम लोग तो जैसे अपने फिगर बनाने के लिए हम लोग इतना बड़ा वस्तु दिखा रहे हैं, रियल में ये पॉइंट की तरह से ऑब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये जो इतना बड़ा बन रहा है ये भी साइज में इतना छोटा होता है कि फिर भी हमको आँख से नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग यूज करेंगे एक और लेंस का, और इसमें भी वही होता है कि दोनों लेंस जो हैं, अभिदृश्यक लेंस और साथ में नेत्रिका, ये दोनों जो है धातु के बेलन के सिरों पे फिट होते हैं, है ना। और अधिक व्यास वाले बेलन के अंदर कम व्यास वाला बेलन जो है वो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, रैक पिनियन मेथड द्वारा। तो ये बड़े वाले लेंस जो उत्तल लेंस है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेत्रिका, इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इस तरह से आगे पीछे खिसकाएंगे कि ये अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब इसके प्रथम फोकस के अंदर आ जाए। तो अब ये क्या करेगा, अब ये उत्तल लेंस इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब सामने बना देगा। तो आप एक प्रकाशीय किरण को कहाँ से लेकर जाओगे, प्रकाशीय केंद्र से, ये बिना विचलित हुए सीधे ले जाइए। ठीक है, और इसको अब आप पीछे बढ़ाइए डैश डैश करके, जहाँ प्रतिबिंब बनाना है वहाँ तक ले जाइए। सपोज करिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, यहाँ प्रतिबिंब बनाना है, तो यहीं पर रोक दीजिए इसको। और ये जो बाकी दो किरणें हैं इनको भी पीछे यहीं पर मिलाइए। आभासी प्रतिबिंब है तो पीछे जो आप मिलाएंगे वो डैश डैश करके होगा और आगे जो है वो डार्क होगा। इस तरीके से वस्तु AB का आभासी सीधा किसके सापेक्ष सीधा, ये A1 B1 के सापेक्ष सीधा, लेकिन हमारे वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब A2 B2 बन जाता है। क्या बन जाता है, और यहाँ पर आपकी आँख होती है। समझ में आ रही बात भाई। जो आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वगैरह में अगर आपने प्रैक्टिकल रूम में देखा होगा तो ऐसे आँख से एकदम ऐसे सटा करके रखा जाता है लेंस। अब हम लोग इतना बड़ा बना रहे हैं, लेकिन नेत्रिका इतनी बड़ी थोड़ी होती, इतनी साइज होती है कि आँख में सेट हो जाए, और अभिदृश्यक जो है छोटा सा होगा सामने। और खगोलीय दूरदर्शी में क्या होगा, नेत्रिका तो इसी साइज की होगी लेकिन अभिदृश्यक बहुत बड़े साइज का होता है। तो ये किरण आरेख क्लियर हो गया सब लोगों को भाई, समझ में आ रहा है।
तो अब यहाँ पर जरा दूरियों को दिखा दिया जाए कौन कितना है। देखिए अभिदृश्यक लेंस से इसके वस्तु की दूरी जो होगी इसको हम लोग दिखाएंगे किससे, UO से। किससे दिखाएंगे? अभिदृश्यक ने प्रतिबिंब कहाँ बनाया, A1 B1, तो अभिदृश्यक से इसकी जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगी, VO हो जाएगी। ठीक। और नेत्रिका ने किसका प्रतिबिंब बनाया था, A1 B1 का प्रतिबिंब यहाँ बनाया था, तो नेत्रिका के लिए ये वस्तु का काम करेगा। तो ये वाली दूरी आपकी जो है ये हो जाएगा आपका UE, और फाइनल प्रतिबिंब ये बना हुआ है, इसकी नेत्रिका से दूरी कितनी हो जाएगी, VE। क्लियर हो रहा है? तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा बना A2 B2। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को, जो अंतिम प्रतिबिंब जो हमारे आंख पर जो कोण बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण, जिसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हमारी आंख जो है नेत्रिका से बिल्कुल सटी हुई होती है, तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका पर जो कोण बनाता है उसी को हम लोग आंख पर बना हुआ कोण मान लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें अब क्या आएगी कि भाई अब अल्फा चाहिए। तो अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो अब आप सोचो कि जैसे कोई चीज़ हम अपने हाथ पर रख करके और आपको बोलें कि यार ये तुमको दिख रहा है, तो आपको नहीं दिखेगा, तो आप क्या करोगे, आप और नज़दीक आओगे और नज़दीक आओगे, तो भी नहीं दिखेगा, तो मेरा हाथ है इसे करके नज़दीक लेते जाओगे, फिर भी नहीं दिखाई देगा, और नज़दीक ले जाओगे, तो अधिक से अधिक कितना नज़दीक ले जा सकते हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो भैया हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से उन्हीं वस्तुओं को देखते हैं जो साधारण आँख से हमको दिखती ही नहीं है, तो हम उसको अपने आँख के कितना निकटतम ले जा सकते हैं, वही स्पष्ट दृष्टि की। तो उसके लिए हम लोग अलग से एक फिगर बना देंगे। जैसे ये हमारा फिगर A है, तो एक और फिगर बना देंगे हम लोग। ये देखिए हमारा वस्तु AB हो गया और ये हमारी आँख है। जब हमने आँख से इस वस्तु को कितनी दूरी पर रखा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो ये हमारी आँख पर कितना कोण बना रही थी, अल्फा को। तो अल्फा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, बीटा का मान वहाँ से निकाल लेंगे, और फिर आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बाई अल्फा। ठीक। तो देखें आप ध्यान से, बीटा निकालने के लिए त्रिभुज A1 B1 E में, और फिर पहले एक चीज़ तो शुरू में ही आप लिख दोगे कि चूंकि कोण अल्फ़ा और बीटा, चूंकि अब जानते हो तो इतना बड़ा देख रहा हूँ ना, रियल में ये तो बहुत छोटी वस्तु होगी, तो भैया आप अंदाज लगा लो ना कि अल्फ़ा कितना छोटा होगा। और अगर बायो वाले स्टूडेंट प्रैक्टिकल रूम में अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पैरामीशियम और अमीबा को देखे होंगे, तो आप देखोगे कि ऐसे तो वो दिखता ही नहीं है, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे तो थोड़ा सा बस इतना बड़ा दिखेगा। वो पैरामीशियम अमीबा में से किसी एक का शेप जो है चप्पल की तरह होता है। किसका? पर हम लोग भी देखे थे ना, तो हम लोग के समय में तो 9th 10th में जो है प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाता था बायो का, और वो मेढक ओटक सब चिरवाते थे सब। अब तो इंटरों में नहीं चिरवाते हैं सब, अब तो सब बंद कर दिए सब ना। हम लोग यहाँ 9th 10th में ही सोचो सब होता था प्रैक्टिकल जो है। अरे मेढक तो जितना बोलो उतने मिले हैं सब, लेकिन चक्कर ये है कि स्कूल वाले खर्चा ही नहीं करना चाहते हैं सब। चलिए, तो चूंकि कोण अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं, और यदि रेडियन में मापे जाएं, और यदि रेडियन
तब क्या होगा भाई, अल्फ़ा लगभग बराबर tan अल्फ़ा ना। और ये त्रिभुज ए बी ई में अगर आप आओगे तो यही ना लिखोगे ए बी अपान ई बी, यहाँ लिख दे रहे हैं चित्र बी में। और वहाँ पर आएंगे तो इसमें आएंगे त्रिभुज A1 B1 E में, त्रिभुज A1 B1 E में देखिए बीटा जो है ये लगभग बराबर हो जाएगा tan बीटा ना, और tan बीटा का मान हो जाएगा वहाँ से लंब हो गया A1 B1 और बटे आधार हो गया E B1 चित्र A। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर हो जाएगा बीटा बटे अल्फा। बीटा का मान हो गया A1 B1 बटे E B1 होल अपान AB अपान EB। तो इसको हम लोग देखिए लिख सकते हैं A1 B1 अपान AB इंटू EB अपान, ध्यान से सब देखते चलिए। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, A1 B1 अपान AB है क्या। देखिए अभिदृश्यक ने जो प्रतिबिंब बनाया था वो था A1 B1 और इसके लिए वस्तु कौन थी AB। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भैया ये तो मेरा हो गया अभिदृश्यक लेंस का रेखीय आवर्धन MO इंटू EB देखिए कितना है, EB लेफ्ट साइड में आप नाप रहे हो तो -D और EB1 अगर आप नाप रहे हैं तो ये भी लेफ्ट साइड में है -UE। इतना पहले आपने लिख लिया। अब देखिए ये हो गया MO। अब रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है जरा वो भी याद करिए। रेखीय आवर्धन होता है MO बराबर हो जाएगा A1 B1 अपान AB और यही इक्वल टू हो जाता है V बटा U। तो यहां पर हो जाएगा V, मतलब देखिए V आप ले रहे हो इस साइड तो प्लस में रहेगा और U जो है लेफ्ट में ले रहे हैं तो -U। क्लियर हो रहा है। ये मान भी अब आप वहां रख दीजिए। तो अतः M बराबर हो गया कैपिटल M बराबर -VO अपान UO इंटू D बटे UE। ये लिखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला आ गया। ठीक। अब अगर आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई लिखेंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी। तो भैया O से लेकर के E तक की दूरी, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है VO और यहाँ से यहाँ तक क्या है UE। तो ये हो जाएगा VO प्लस ये जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो गई। अब जैसे हम लोगों ने दो केस उसमें लिया था, एक श्रांत नेत्र के लिए और एक जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनती है, तो दो फार्मूले इसमें भी आएंगे। दो स्थितियां, पहली स्थिति क्या, श्रांत नेत्र के लिए तो श्रांत नेत्र के लिए क्या हुआ, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा।
तो आप याद करो भैया, अंतिम प्रतिबिंब बना कौन रहा है? ये नेत्रिका। और ये अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पे कब बनाएगा? जब अभिदृश्यक ने जो प्रतिबिंब बनाया था वो इसके फोकस पे आ जाए। तो आप नेत्रिका को इतना पीछे खिसकाओ कि ये एफ ई डैश जो है यहाँ पर आ जाए। तो इस केस में हो जाएगा, अतः यू ई किसके बराबर हो गया? एफ ई के। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी बटे एफ ई, और L इजकल टू हो जाएगा वी ओ प्लस एफ ई। देखिएगा, इसका न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाएंगे जब ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं फिगर वाइज याद रहेगा। इसका न्यूमेरिकल बड़ा आसान होता है, बशर्ते कि कैसे किरण आरेख बना, इसमें कौन चीज़ क्या होता है, ये आपको पता रहेगा तो न्यूमेरिकल इसका लग जाता है। ठीक। दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो भाई अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है? नेत्रिका। तो नेत्रिका के लिए हम लोग लेंस का फार्मूला यूज करेंगे। तो नेत्रिका के लिए क्या होगा? देखिए, नेत्रिका के लिए u का मान हो गया माइनस यू ई, v का मान हो गया माइनस d, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब यही वाली दूरी जो है ना कैपिटल D के बराबर हो जा रहा है। और f का मान किसके बराबर हो जाएगा? एफ ई के। तो लेंस वाला फार्मूला यूज करिए, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f ई इजकल टू 1/ माइनस डी माइनस 1/u। इसको इधर भेजिए। तो 1/u ई का मान यहाँ से मिल गया 1/f ई प्लस 1/d। और ये आपने लिखा है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, इसको 2 लिख लीजिए। तो समीकरण 1 में 1/u ई का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में 1/u ई का मान रखने पर क्या मिलेगा? m इजकल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी, और ये हो गया 1/f ई प्लस 1/, ये d से अंदर अगर आप गुणा कर दें तो ये मिलेगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, d से यहाँ तो 1 पहले लिख लीजिए, और ये हो जाएगा 1 प्लस। देखिए, जब हम लोग जो है खगोलीय दूरदर्शी की बात किए थे तो वहाँ फार्मूला ये आया था माइनस एफ ओ बटे एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई डी था। उसमें क्या था? एफ ई बाई डी। और इस केस में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई एल इजकल टू हो जाएगी वी ओ प्लस यू ई, वही जो पहले केस में था। तो इस तरीके से आपने जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसका किरण आरेख कैसे बनता है, और इसके आवर्धन क्षमता का फार्मूला कैसे डिराइव होता है, ये आपने सीखा। समझ में आई बात? बंद।